नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। ब्रिक्स समिट 2025 का आयोजन हुआ है ब्राजील के अंदर। इसमें 10 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। भारत ने इसी ब्रिक्स समिट में चाइना को बुरी तरह एक्सपोज कर दिया है। भारत ने पहलगाम इश्यू को खुल के उठाया ब्रिक्स समिट के अंदर, जो कि चाइना नहीं चाह रहा था। दूसरी ओर भारत ने चाइना को एक्सपोज किया तिब्बत इश्यू के ऊपर, कि तिब्बत के एरिया के ऊपर चाइना ने इलीगल ऑक्यूपेशन की हुई है। रिसेंटली क्वाड की मीटिंग हुई थी अमेरिका के अंदर। क्वाड के मेंबर्स हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत। वहां पे भी पहलगाम मैसेकर को बुरी तरह कंडेम किया गया था। ये कहानी शुरू हुई थी एससीओ, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंटरनेशनल ग्रुप है। रिसेंटली राजनाथ सिंह जी गए थे चाइना के दौरे पे। वहां पे उन्होंने एससीओ मीटिंग अटेंड की। एससीओ की फाइनल स्टेज में पहलगाम इश्यू का जिक्र ही नहीं किया गया, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान उस एससीओ मीटिंग के मेंबर्स थे, जिस वजह से राजनाथ सिंह जी ने फाइनल डिक्लेरेशन पर साइन करने से मना कर दिया। ब्रिक्स की और क्वाड की मीटिंग का निष्कर्ष ये निकला है कि एससीओ एक प्रॉब्लमेटिक ग्रुप है और अपनी वैल्यू खोता जा रहा है, क्योंकि एससीओ की आड़ में पाकिस्तानी टेररिस्ट जो है वो अपना बचाव करते हैं। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने इस समिट को स्किप कर दिया है। कंट्रीज जरूर पार्टिसिपेट कर रही हैं। अब ट्रंप बहुत चिढ़ा पड़ा है इस ब्रिक्स समिट 2025 से। वो ये कह रहा है जो भी इसमें काम हो रहा है ना, वो तो एंटी अमेरिका हो रहा है। लेकिन ब्रिक्स समिट पे तो ऐसा कोई काम हो ही नहीं जो एंटी अमेरिका हो। कुछ इंडिविजुअल कंट्रीज ने जरूर कहा था कि हम डॉलर से उठ के सोचना चाहते हैं, हम डॉलर को रिप्लेस करना चाहते हैं। पुतिन ने भी यही कहा था कि हम डॉलर से हटके कुछ सोचना चाहते हैं। वही जो ब्राजील के प्रेसिडेंट है लुइस डी सिल्वा, उन्होंने भी यही बात की थी। तो इसमें कोई नॉन अमेरिकन पॉलिसी वाली बात ही नहीं है। अब ये कह रहा है जो ब्रिक्स के अंदर नॉन अमेरिकन पॉलिसी को सपोर्ट करेगा ना, तो मैं उसके ऊपर 10% टैरिफ ठोक दूंगा। ट्रंप तो धमकियां दे रहा है जब से राष्ट्रपति बना है, लेकिन ये अपनी जबान के ऊपर स्टेबल नहीं रखता। कुछ महीने पहले इसने ट्वीट किया था ट्रूथ डिटेल्स के ऊपर कि जितनी भी कंट्रीज ब्रिक के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है ना, वो अपना ब्रिक पेमेंट सिस्टम लेके आई और उन्होंने डॉलर को रिप्लेस करने की कोशिश की, तो मैं उन पे 100% टैरिफ ठोक दूंगा। तो वो मुझे लिख के दें कि वो ऐसा नहीं करेंगे। जो बंदा आज से कुछ टाइम पहले इन्हीं ब्रिक कंट्रीज पे 100% का टैरिफ लगा रहा था, आज वो 10% पे आ गया। इसी की वजह से तो अमेरिका की बेइज्जती हो रही है और अमेरिका का डाउनफॉल हो रहा है। अब भारत ने, ब्राजील ने और रशिया ने तो खुल के अमेरिका के टैरिफ सिस्टम और यूनिलैटरल सैंक्शंस को खत्म किया है। साफ साफ कहा गया ब्रिक्स कंट्रीज द्वारा कि अमेरिका जो है टैरिफ सिस्टम का मिस यूज कर रही है और स्टारवेशन को एज अ वॉर टैक्टिक यूज कर रही है गाजा के अंदर। ये जुल्म कर रहे हैं गाजा के अंदर। और जो अमेरिका ने बमबारी की है ना ईरान के अंदर, उसको भी कंडेम किया गया है इसी ब्रिक्स समिट के अंदर और बोला गया कि अमेरिका ने इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की है। पीछे भारत ने भी तो पाकिस्तान के एयर बेसिस के ऊपर हवाई हमला किया था, लेकिन भारत के तो अटैक को कंडेम नहीं किया गया, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर यह पता है कि पाकिस्तान ने लड़ाई शुरू की थी और भारत ने इंटरनेशनल लॉ का कोई वायलेशन नहीं किया। इसीलिए किसी समिट में नहीं बोला जाता कि भारत ने इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन किया और पाकिस्तान के एयर बेसिस पे अटैक किया। ब्रिक्स समिट के मेंबर्स बोल रहे हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को वापस इंपॉर्टेंस देनी चाहिए जो वो खो चुका है, जिसकी वजह से अमेरिका जैसी कंट्रीज मुंह उठा के किसी पे भी टैरिफ लगा देती हैं। तो एक ऐसी संस्था बनानी चाहिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू को वापस लाना चाहिए, ताकि अमेरिका जैसी कंट्री ऐसी दादागिरी ना कर पाए। और ऐसी संस्था होगी तो कोई इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड को और टैरिफ को रेगुलेट कर पाएगा। नहीं तो अमेरिका किसी पे भी उठ के टैरिफ लगा देता है, जिससे अगली कंट्री की स्टॉक मार्केट हिल जाती है। सबसे बड़ी बात इस समिट में है कि भारत ने इसराइल का बचाव नहीं किया, इसराइल का मेंशन ब्लॉक करने की कोशिश नहीं की। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत ने इसराइल को ना बचा के क्या ठीक किया है? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और यदि आपको भारतीयों ने बता तो कमेंट सेक्शन में ज्वाइन कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।